हिंदू धर्म ग्रंथों से हम जानते हैं कि जब इस दुनिया में अधर्म का बोलबाला था, तब भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया और धर्म की रक्षा की। जब यह कलयुग अधर्म के बोझ से गुजर जाएगा, यानी जब यह पाप से भर जाएगा, तब भगवान विष्णु कल के अवतार में अवतरित होंगे और कलयुग का विनाश करके सत्य के युग का सूत्रपात करेंगे। लेकिन अभी भी हम में से कई लोगों के मन में यह सवाल है कि कलयुग कैसा होगा। दोस्तों, यह तो आप जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथों में समय चक्र को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। अभी हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग का अर्थ है एक ऐसा युग जिसमें सभी मानव जाति का मन कुछ चीजों से संतुष्ट नहीं है। हर कोई किसी न किसी वजह से मानसिक रूप से परेशान है और धर्म केवल 1/4 रह गया है। अब चारों ओर लोगों का प्रतिशोध और अभिमान है। वही देखा जाए तो पुराणों में कलयुग के लोगों को श्राप के समान माना गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस कलयुग की शुरुआत कब हुई थी और यह अभिशाप आने वाले सभी युगों के लिए रहेगा? मैं उस युग के लोगों के बारे में सब कुछ जानूंगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान कथा पुराण में आप सभी का स्वागत करते हुए शुरुआत कर रहा हूं। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह युग परिवर्तन का 22वां चक्र चल रहा है। इसी प्रकार भगवत गीता में भी इस शब्द का वर्णन है। भगवत गीता के अनुसार परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो ये मत समझो कि दिन के बाद रात हो जाती है और अनुष्ठान समय के अनुसार बदल जाता है। उसी प्रकार एक निश्चित अवधि के बाद युगों का परिवर्तन भी सृष्टि का नियम है और इस नियम को कभी कोई नहीं बदल सकता। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार शहरी विष्णु से किसी ने पूछा कि प्रभु, इस समय द्वापर युग में है और कालखंड के समय चक्र के अनुसार फिर कलयुग आएगा, लेकिन नए युग को लोग कैसे पहचानेंगे? इस पर भगवान श्री हरि विष्णु ने उत्तर दिया, जब संसार में पापों की संख्या बढ़ेगी तब तुम समझोगे कि कलयुग का आरंभ हो गया है। ऐसा होगा कि जो केस अब स्त्रियों का आभूषण माना जाता है, वही कलयुग में स्त्रियां काटने लगेंगी। तब सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगेंगे। कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं होंगे। फिर जिस दिन पुत्र अपने पिता पर हाथ उठाएगा, उस दिन समझ जाएगा कि कलयुग प्रारंभ हो गया है। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी देखने को मिलेगा कि घर घर में कलह और अशांति होगी। कोई नहीं रहेगा एकजुट। जब लोग अपने ही लोगों को मार डालेंगे, तब समझेंगे कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। तब त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर एकजुट होकर इस पापी कलयुग का नाश करेंगे। तब फिर से एक नए युग का आरंभ होगा, जहां सब सत्य होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग की अवधि 422 वर्ष है। अभी कलयुग का पहला चरण ही चल रहा है। कलयुग 521 वर्ष और 427 880 वर्ष का है। अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है। लेकिन इस कलयुग का अंत कैसे होगा, इसका विस्तृत विवरण हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु 12 वर्ष होगी। इस दौरान लोगों में चिंता, जैसे जैसे कलयुग में जीवन जाएगा, नदियां सूखने लगेंगी। बेईमानी और अनुचित तरीकों से धन कमाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी। लोग संपत्ति के लिए किसी की भी हत्या करने से नहीं हिचकिचाएंगे। लोग पूजा, व्रत और अन्य सभी पवित्र कार्य करना बंद कर देंगे। मानवता नष्ट हो जाएगी। महिलाओं की बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं की जाएगी। उनके अपने ही घरों में उनका शोषण किया जाएगा। भाई बहन जैसे रिश्ते नष्ट हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई के प्रति सच्चा नहीं रहेगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहेगा। पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देंगे। समाज में हिंसा, और जो ताकतवर होंगे वही हिंसा करते रहेंगे। और जब आतंक चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल के अवतार में अवतरित होंगे और संसार की सभी बुराइयों का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। शिव पुराण और कलयुग के बारे में कहा गया है कि शिव पुराण के अनुसार घर आने के बाद लोग अच्छे कर्मों की जगह बुरे कर्मों को चुनेंगे।
सब सच्चाई से मुंह मोड़ लेंगे, एक दूसरे की संपत्ति ले लेंगे। लोगों का मन परायेपन का आदी हो जाएगा। लोग और अन्य जानवरों को मारना शुरू कर देंगे। फिर वह समय आएगा जब सभी नास्तिक और पशु आधारित हो जाएंगे। बच्चे का माता पिता से रिश्ता नहीं रहेगा। कलयुग में लोग अपने नौकरों को धोखा देंगे। अन्य महिलाएं अपने पति का अपमान करेंगी, ससुर सास का सम्मान नहीं करेंगी। कलयुग में भी स्त्रियां गंदा भोजन करेंगी। उनका व्यापार व्यवहार बहुत होगा। स्वामी सेवा के प्रति हमेशा घृणा रहेगी। दोस्तों, शिव पुराण में बताई गई ये सभी बातें आज भी बिल्कुल सत्य हैं। अब तक कलयुग के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कलयुग के होने में अभी भी लक्षित वर्ष शेष है। तो फिर जरा उस समय के बारे में सोचिए, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कलयुग का विनाश कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार कल युग के अंत में भयानक युद्ध होगा। अधिक वर्षा, अधिक अंधेरा, बहुत गर्मी। लोग फसल काट लेंगे, सब कुछ चुरा लेंगे, केवल मेरा ही हथियारों द्वारा मारा जाएगा। लोग कमजोर होंगे और विभिन्न रोगों से ग्रसित होंगे। लोग सुस्त हो जाएंगे। मैं हाथों से रक्षा करूंगा। उसके बाद जो नया युग आएगा वह सतयुग कहलाएगा, अर्थात युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा कर 23वां चक्र में प्रवेश करना। सत्ययुग क्या होगा? सत्ययुग का जीवन 17-28 वर्ष होगा। सत्ययुग में मनुष्य का शासन 4 वर्ष से 10 वर्ष तक होगा। दुनिया में फिर से धर्म का नाम गूंजेगा। खुशियों की जगह लोग खुश होंगे। चारों ओर खुशियां ही खुशियां होंगी। इंसानियत फिर से लौटेगी। पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। व्रत उपवास फिर से शुरू होगा। सत्ययुग के लोग अपने तपोबा के माध्यम से भगवान से बात कर सकेंगे। इस दौरान व्यक्ति का शरीर पर पूरा नियंत्रण होगा और आपके साथ मिलन के परिणाम स्वरूप सभी लोग खुश होंगे, अर्थात सृष्टि का स्वर्ण युग सच्चे युग से कहा जाएगा। लेकिन दोस्तों, सतयुग आने में अभी समय बाकी है, क्योंकि हम कलयुग में भी सत्ययुग की तरह अपने धर्म और कर्म से जीने का प्रयास करते हैं, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में इसका वर्णन है। प्रिय दर्शकों, कृपया टिप्पणी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें।